हमारा लास्ट मीनू बचा हुआ था, कौन सा मीनू? व्यू मीनू बचा हुआ था। व्यू मीनू के ऑप्शंस हम देखेंगे। व्यू मीनू में 5 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट व्यू, दूसरा ऑप्शन है शो एंड हाइड, तीसरा ऑप्शन है जूम, चौथा ऑप्शन है विंडो और लास्ट ऑप्शन है मैक्रो। आपका ये व्यू मीनू ख़त्म होते ही एमएस वर्ड के सारा प्रोग्राम ख़त्म, मतलब हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट इसमें ये होगा कि मैं आपको एक बार शॉर्टकट की याद करा दूँ, एमएस वर्ड कंसेप्चुअली ख़त्म हो जाएगा। फिर तो जो आपने पढ़ा है उसी की शॉर्टकट की थोड़ा अच्छे से पढ़ लेनी है अपने को, ठीक है। व्यू मीनू का बेसिकली काम क्या है? डॉक्यूमेंट को देखने के लिए डिफरेंट सेटिंग्स प्रोवाइड करवाना आपको, है ना। डॉक्यूमेंट आप अलग अलग तरीके से देख सको, उसकी डिफरेंट सेटिंग प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले तो आप याद करो कि व्यू के ऑप्शंस क्या हैं। डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे देखोगे। शो एंड हाइड में क्या आपकी स्क्रीन पे दिखे और क्या हट जाए। जूम, कितना छोटा हो जाए कितना बड़ा हो जाए। विंडोज़ में भी सेटिंग्स होती हैं, एक विंडो देखनी है, 2 विंडो देखनी है ना। आपके 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, दोनों को एक साथ देखना है ना। इस तरीके से हम विंडो की सेटिंग कर सकते हैं। फिर आपके लास्ट है मैक्रो। मैक्रो बेसिकली क्या होता है? ऐसे एक्शन, ऐसा काम जो एमएस वर्ड में बार बार आपके रिपीट हो रहा है, उसको आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग कर लोगे, उसकी की बना लोगे। जैसे कोई काम था, एक एग्जांपल बता देती हूँ। मैक्रो को हम पहले ले ही लेते हैं क्योंकि यही सबसे डिफरेंट है, बाकी तो देखने से संबंधित ही है, ठीक है। मैक्रो ही इसमें ज़्यादा अलग से है, डिफरेंट समझने वाला कंसेप्ट। मैक्रो में बेसिकली क्या है? जैसे मुझे एक लेटर लिखना है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, लेटर का काम कोई भी हो सकता है। मुझे उसमें क्या लिखना है? जैसे मैंने लिखा 2 आएगा, यहाँ हमेशा में लेटर में आता है कोई डिटेल, कलेक्ट्रेट जयपुर, यहाँ लिखा आता है रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी DOITC। सपोज एक लेटर है, उसके बीच की फॉर्मेटिंग या बीच का जो मैटर है वो तो समय अनुसार जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होगी। लेकिन मेरे ऑफिस में मान लो कि ये लेटर मुझे बार बार लिखना पड़ता है ना। ये कलेक्ट्रेट में कोई भी अपन ने पोस्ट लिखी, ADM फर्स्ट लिख दिया, या समय अनुसार अपन जो अपन चाहें यहाँ पोस्ट लिख देंगे, किसको लिखना है, कौन लिख रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी लिख रहा है ना, और कोई मैटर है ना, वो लिखा जा रहा है। तो ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला ये तो हमेशा सेम है। ये 2 लिखना, ADM लिखना, ये लिखना हमेशा सेम है। ये जो मैं लिख रही हूँ और मैं जो उसकी फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, लिखने से पहले मैं क्या करूँ? मैक्रो पे जाऊँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो, या MS वर्ड का कोई भी ऐसे काम जो आपको बार बार करने पड़ते हैं। जैसे मैंने Ctrl A किया, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाई, फ़ॉन्ट बदला, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाई, स्टाइल अप्लाई करी और उसको रिकॉर्डिंग कर ली। तो 4 काम मैंने किस में रिकॉर्ड कर लिए? मैक्रो में। ये जो मैंने लिखा वो मैंने किस में रिकॉर्ड कर लिया? मैक्रो में। और उसको मैं शॉर्टकट की भी दे सकती हूँ। ये चीज़ मेरे लिखने वाली ये जो 2-4 चीज़ें हैं मेरे बार बार काम आ रही है, तो मैंने क्या किया? लिखने से पहले ही क्या चालू किया? रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और इसमें ये पूछता है कि आपको शॉर्टकट की देनी है क्या? मैक्रो के लिए जो आप मैक्रो बना रहे हैं उसकी आपको शॉर्टकट की देनी है क्या? शॉर्टकट की जो पहले से वर्ड में काम में आ गई हैं वो आप नहीं लेंगे,
काम में, नहीं बनाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ जैसे ALT अल्ट प्लस R या M ये वाली कीगी, ठीक। तो ये जो मैंने लिखा है वो किस में रिकॉर्ड हो जाएगा, अल्ट प्लस R। पूछने के लिए वो अपना डायलॉग बॉक्स देता है, आप की कौन सा देना चाहते हैं, अपने आप वो की दे देगा। आप देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो रिकॉर्ड मैक्रो होके उसका नाम आ जाएगा अपने आप ही। रिकॉर्ड एक तो मैक्रो का कोई ना कोई नाम देना होता है, और एक शॉर्टकट की देनी होती है, ठीक है। कि जैसे आपने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, इसका मैक्रो का नाम दे दो और शॉर्टकट की दे दो, ठीक है। शॉर्टकट की देना कंपलसरी नहीं है, देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो। फिर रिकॉर्डेड मैक्रो की लिस्टिंग यहाँ आएगी कि आपने कोई रिकॉर्ड कर रखा है, उसकी लिस्टिंग आ गई। ये सब भी आपको मैंने यूँ लिखा है, ये कहाँ दिखता है, MS वर्ड में यूँ दिखेगा आपको, है ना। कहाँ दिखता है, मीनू बार में और रिबिन में। ये मीनू आपको कैसे दिखते हैं, ये सारे मीनू कैसे दिखेंगे आपको। सबसे पहले तो ऊपर आपके क्या दिखता है, सबसे ऊपर क्या आएगा, फाइल, होम, लास्ट में आ जाता है व्यू, है ना। व्यू में आपके आते हैं फिर वापस रिबन। मैंने जो आपको इस तरीके से पढ़ा रही थी वो आपको यहाँ पे दिखेगा, डॉक्यूमेंट व्यू इस रिबन पे दिखता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट व्यू के बाद क्या बताया मैंने, शो हाइड, है ना। फिर आपके दिखेगा जूम, विंडो, मैक्रो। तो मैक्रो आपको यहाँ पे आएगा, रिकॉर्ड मैक्रो, स्टॉप मैक्रो, है ना। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने यूँ लिख दिया था, लेकिन हम पढ़ कहाँ गए हैं ये, और इसमें अपन ये सारा ऑप्शन यूँ नजर आते हैं, ठीक है। हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैक्रो बेसिकली क्या है, 4-5 काम को एक साथ अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, पूरा जो भी लिखा हुआ था उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल ए से मैंने क्या किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाई, फ़ॉन्ट मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। फिर मैंने इसकी साइज़ को क्या कर दिया, 16 कर दिया। तो ये 3 काम है, फ़ॉन्ट की साइज़ ये करी, पैराग्राफ की कोई सेटिंग करी, इंडेंट मैंने सेट कर दिया, और उसको मैंने किस में सेट किया, किस में रिकॉर्ड कर लिया, मैक्रो में। मैक्रो का नाम दिया मैंने मैक्रो 1, मैक्रो का क्या नाम दिया, मैक्रो 1, और इसको मैंने कोई भी शॉर्टकट की दी मैंने, अल्ट प्लस R दे दी, ठीक है। तो ये जितने भी काम किए थे किस में हो गए, रिकॉर्ड मैक्रो में। अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जाते हो या दूसरा डॉक्यूमेंट खोलते हो तो आप अल्ट प्लस R दबाया तो क्या होगा, मैक्रो में क्या था, सेलेक्ट ए, सारा सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट हो जाने के बाद टाइम्स न्यू रोमन हो गया, टाइम्स न्यू रोमन होने के बाद उसकी साइज़ क्या हो गई, 16, और पैराग्राफ की कोई लाइन स्पेसिंग आपने बढ़ाई थी वो सेट हो गई। तो एक साथ 4 ऑप्शन, 4 काम एक ही मैक्रो में हो गया रिकॉर्ड। आई क्या बात समझ में। ये लेटर वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, ये जो मैंने लिखा वो मैंने किस में रिकॉर्ड किया, अल्ट M में, है ना। ये जो मैंने रिकॉर्डिंग करी, आप जब भी अल्ट M लिखोगे ये जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये सारी रिकॉर्डिंग किस में आ जाएगी, ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो क्या है ये समझ में आ रहा है क्या। अब शॉर्ट में आ जाते हैं, एक बार मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। बेसिक आपको बेसिक ही आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट जब क्लास करेंगे शॉर्टकट की करेंगे उसको डिटेल में भी बता दूंगी। डॉक्यूमेंट व्यू में व्यू के ऑप्शन आते हैं, एक डॉक्यूमेंट को देखने के ऑप्शन आते हैं। पूरी स्क्रीन पे देखना है क्या, इस डॉक्यूमेंट को अगर हम वेबसाइट पे प्रिंट करें तो कैसा दिखेगा, प्रिंट लेआउट व्यू आता है, इसमें एक प्रिंट लेआउट व्यू आता है, पूरा स्क्रीन पे देखने वाला व्यू आता है ना, आउटलाइन व्यू आता है, ऐसे 2-3 व्यू देता है, ड्राफ्ट देता है। शो हाइड में क्या देता है, आपके यहाँ पे एक रूलर नज़र आता है, इसको देखना है क्या। एक होता है ग्रिड लाइन्स, पूरे डॉक्यूमेंट पे ऐसे चौको लाइनें आ जाएं जैसे आपके मैथ्स की बचपन में किताब हुआ करती थी, कॉपी हुआ करती थी, वैसे देखना है क्या। तो ऐसे ग्रिड लाइन देखनी है, हटानी है, मैसेज बार देखना है, हटाना है, उसके ऑप्शन आते हैं इसमें। जूम में ऑप्शन आते हैं, किसको, डॉक्यूमेंट को छोटा करना है 10% से 500,
10 से 500% तक आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, 1 पेज 2 पेज, 2 पेज एक साथ देखने हैं क्या, ऐसे ऑप्शन आते हैं। विंडो में नेविगेशन पेन बेसिकली ये आता है कि आप जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप नेविगेशन करने के लिए थंबनेल्स वगैरह आते हैं, साइड में यहाँ पे आ जाता है नेविगेशन पेन, है ना, कि आपकी हेडिंग्स दिख रही हैं, नेविगेशन कर सकते हो सीधा पहले पेज पे जाने के लिए, दूसरे पेज पे जाने के लिए, है ना। मैं अभी थोड़ा फास्ट बता रही हूँ आपको, इसको एक सारे ऑप्शंस बताऊँगी, चिंता मत करो। विंडोज़ में और ऑप्शन आएंगे। विंडोज़ में ऑप्शन कौन से आएंगे, आपको 1 से 2 विंडो देखनी है, विंडो को अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये विंडो भी दिखे, ये विंडो भी दिखे, दूसरी विंडो भी दिखे, दोनों विंडो को देखना है, एक विंडो को स्प्लिट करना है। ये ऑप्शन सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एक बार वापस से करेंगे इसको और शॉर्टकट की इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप दिमाग में रख लो, व्यू मीनू में क्या क्या है, डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड, जूम, विंडो और मैक्रो। इसके डिटेल ऑप्शन एक बार अपन और कर लेंगे। ठीक है, अपना MS वर्ड कंप्लीट हो गया है। इसकी